नमस्कार, जीएससी पोस्ट में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है कर्नाटक हाई कोर्ट का, जिससे आम आदमी का भी सीधा ताल्लुक़ है, तो उसकी बात करेंगे। और ये जो पुलिस सम्मन देती है उसके बारे में है। केस का जो टाइटल है वो है देवरागी राजशेखर शिव प्रसाद एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका, और केस का नंबर है, रिट पटिशन नंबर है 15125 ऑफ 2024। और ये निर्णय दिया है सिंगल बेंच कर्नाटक की जस्टिस एम नागा प्रसन्ना ने। और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो है उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं। किस्सा इस प्रकार है कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं देवरागी राजशेखर शिव प्रसाद। इनको अमृतथल्ली पुलिस स्टेशन है, उसने 6 जून को 6 जून 2024 यानी कि जब ये नए जो लॉज हैं वो आए नहीं थे, बीएनएसएस था नहीं, और उस वक्त सीआरपीसी थी, तो 41(1) सीआरपीसी में नोटिस दिया। उनको सम्मन दिया कि आप अपीयर हों, और वो जो नोटिस दिया उसमें डिटेल नहीं थी, एफआईआर नंबर तक नहीं था, और उसको बुलाया सीनियर जर्नलिस्ट को और वो गए नहीं। इसकी बजाय उन्होंने हाई कोर्ट को मूव किया और उन्होंने कहा कि ये जो सम्मन है ये गलत है। इस पे बड़ी अच्छी व्यवस्था दी है कर्नाटक हाई कोर्ट ने, और ये जो व्यवस्था है ये अब जो सेक्शन पहले 41 था, अब उसकी जगह सेक्शन 35 हो गया है बीएनएसएस का। तो उसमें उन्होंने व्यवस्था दी कि जो नोटिस होगा जिससे आप बुलाते हैं उसमें एफआईआर नंबर होना चाहिए, क्या क्राइम हुआ इसकी बात होनी चाहिए, उसको हक है ये सब जानने का। अगर ये नहीं है तो ऐसे सम्मन की ज़रूरत नहीं है कि उस पर जाए और उसके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी, ये भी नहीं होगी अगर वो सम्मन प्रॉपर नहीं है तो। अब बड़ी अच्छी बात जस्टिस नागा प्रसन्ना ने कही कि पुलिस स्टेशन कोई हैप्पी प्लेस नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो अच्छी जगह हो, खुश की जगह हो। भाई वहाँ तो आदमी को टेंशन होती है, उसको नोटिस मिलता है तो टेंशन होता है कि भाई मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, तो उसका ये हक है जानने का कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। तो ये कोई अच्छी जगह नहीं है, और सिटीजन का ये हक है जो हाई कोर्ट ने कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, कि हक है कि वो जाने कि उसको क्यों बुलाया जा रहा है, पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया जा रहा है, जिससे कि वो अपनी तैयारी कर सके। और उसमें वो सारी डिटेल होनी चाहिए। इस पे यहीं तक नहीं रुका कर्नाटक हाई कोर्ट, उन्होंने आगे भी डायरेक्शंस दी। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसको पुलिस के लिए गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए, एक चेकलिस्ट हो जो सारे पुलिस स्टेशंस को पता हो, उसके ऑफिसर्स को पता हो कि भाई अगर सम्मन हमने इशू करना है तो उस सम्मन में क्या क्या चीज़ होंगी और किस तरह से वो सर्व किया जाएगा, इसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। और ये डिटेल इस नज़रिए से होनी चाहिए कि जिसको आप सम्मन देना चाह रहे हैं वो क्या चीज़ जाने, उसको अपने आप को तैयार करे। ये सब उसमें डिटेल होने की ज़रूरत है। आप चाहें तो नोटिस पारंपरिक तरीके से भेज सकते हैं,
सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भेज सकते हैं, वो सब है। उन्होंने कहा कि जो सम्मन है उसके साथ एफआईआर की एक कॉपी अटैच की जाएगी। जो सम्मन है उसके साथ जिस एफआईआर में आप बुला रहे हैं उस एफआईआर की एक कॉपी जो कंटेन करती है जिस्ट कि वो कंप्लेंट क्या है, वो होनी चाहिए। दूसरी बात जो कही कि जो नोटिस ही है, जिसको यानी कि नोटिस दिया जा रहा है, उसको ये जानने का अधिकार है, क्योंकि उसने रिप्लाई दी है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। तो उसको पुलिस के सामने अपीयर होने से पहले उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे वो अपनी तैयारी कर सके। तीसरी बात जो कही कि सरकार को एक रोबस्ट सिस्टम एफआईआर का होना चाहिए। जैसे ही एफआईआर दर्ज हो उसको तुरंत जो है अपलोड करे, ऑनलाइन अपलोड करे, और उसको सर्च करने का जो सिस्टम है, उसको खोजने का जो सिस्टम है, वो बड़ा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आसान हो, आम पब्लिक आराम से देख ले उस एफआईआर को। ये सिस्टम करने की ज़रूरत है। तो ये डायरेक्शन दी और उन्होंने कहा कि जब तक गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं तब तक ये सब लागू रहेंगी, और जो गाइडलाइंस होंगी वो गाइडलाइंस ये कंटेन करेंगी कि किस लिए बुलाया जा रहा है, क्या एफआईआर नंबर है, एफआईआर की कॉपी अटैच हो, और ये सब बातें उसने कही। बड़ा अच्छा डिसीजन दिया है। और उन्होंने जो इन सीनियर जर्नलिस्ट को नोटिस भेजा था 6 जून को, उसको निरस्त कर दिया हाई कोर्ट ने, और कहा कि ये गलत है और लोगों के ऊपर भी ये बात लागू रहेगी। बड़ा अच्छा निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।